अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि हमसे डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में पूछते हैं कि हमें किस कंट्री में मूव होना चाहिए फॉर स्टडी पर्पसेस, कहाँ पर क्या फ़वाइद हैं, कहाँ पर क्या नुकसानात हैं। तो हमारे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम दो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक, जिनको सब अपने करियर के बारे में, अपने गोल्स के बारे में पता होता है, वो हमारे पास रेज़र शार्प इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, ये कोर्स है, ये मुल्क है, हमने यहीं पर ही जाना है। और दूसरी कैटेगरी जो कि 90% ऑफ आवर क्लाइंट्स हैं, उनको कुछ नहीं पता होता जब वो हमारे पास आते हैं और वो हमारे साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ कर रहे होते हैं। अच्छा, कौन-कौन से ममालिक हैं, कहाँ पर फ़ी ज़्यादा है, कहाँ पर फ़ी कम है, कहाँ पर वीज़ा लेना आसान है, कहाँ पर सेटलमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाएँगे कि आपके पास अगर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आपके पास कहाँ-कहाँ मूव करने की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ऑन स्टडी पर्पसेस, कहाँ पर फ़ी रेंज क्या आती है, वीज़ा कहाँ का लेना ज़्यादा आसान है, सेटलमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ पर ज़्यादा हैं, कहाँ पर डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। तो इस वीडियो को आप टिल द एंड देखिएगा अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया। सबसे पहले जिस कंट्री की हम बात करते हैं, जहाँ पर वीज़ा लेना सबसे ज़्यादा आसान है, एडमिशन सबसे ज़्यादा आसान है, डिपेंडेंट्स को आप साथ लेकर जा सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इतनी सख्त नहीं है, वो यूके है। यूके हाँ, थोड़ा-सा इस टाइम पर गर्दिश में ज़रूर आया हुआ है। हमें ये सारी ख़बरें ज़रूर मिल रही हैं कि रिसेशन चल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए तंगी हो रही है। बट अगर आप स्मार्ट होते हैं अपने डिसीजन के बारे में, अगर आप ऐसा कोर्स चूज़ करते हैं जिसके बाद आगे जाकर आपको ऑक्यूपेशन में ग्रेजुएट लेवल जॉब ढूँढने में कोई मुश्किल नहीं आती, तो आप डेफ़िनेटली यूके चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आइल्स की भी ज़रूरत नहीं होती। आप डिपेंडेंट भी साथ अपना लेकर जा सकते हो। अगर आप एक अच्छे कोर्स में जा रहे हो, अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो ये बात कहना बिल्कुल कंटेंशियस नहीं होगी कि यूके की एजुकेशन, उसकी रेपुटेशन जो है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। और अगर आप एक ऐसे कोर्स में जाते हैं जिसमें आगे जाकर ज़रूरत भी है यूके वालों को, तो आपको ग्रेजुएट लेवल जॉब ढूँढने में आसानी भी होगी। अब कौन-कौन सी ऑक्यूपेशंस इन डिमांड हैं, कौन-कौन सी ऑक्यूपेशंस इस टाइम पर शॉर्टेज में हैं, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा ओपन है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत तवील वीडियो बनाई हुई है जो कि डाटा ड्रिवन है। हम उस वीडियो का जो कार्ड है इस वीडियो के अंदर प्लेस कर देंगे, आप उस वीडियो को लाज़मी जाकर देखिएगा अगर आप यूके पढ़ने जाना चाहते हैं तो। यूके के बाद हम मूव हो जाते हैं मेनलैंड यूरोप के अंदर। अब मेनलैंड यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री की अपनी पॉलिसी है और हर कंट्री पाकिस्तानी पासपोर्ट को डिफरेंटली ट्रीट करती है। अब अगर हम बात करें इटली की, तो वहाँ पर बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मौजूद होती हैं, बच्चों को इवन स्टाइपेंड्स भी मिल जाते हैं। बट बहुत मेजर अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट आगे जाकर ये होता है कि स्टूडेंट के पास ऑफर लेटर भी मौजूद होता है, उसकी ट्यूशन फ़ी भी वेव हो जाती है, इन गुड सिनारियोज उसको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो वहाँ पर इनरोल नहीं कर पाता क्योंकि उसको टाइमली वीज़ा नहीं मिलता अपॉइंटमेंट इशूज़ की वजह से। सेम गोज़ विद जर्मनी। जर्मनी के अंदर ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है तो दैट वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट एक चीज़ का आपने ज़रूर जहन में रखना होता है कि पहली बात, आपको अपॉइंटमेंट ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका 3.7 CGPA से कम है तो पंजाब के अंदर आपको 3 से 4 महीने ईज़िली लग जाते हैं अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर के अंदर। कराची में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका CGPA 3.7 से अबव है तो बहुत स्विफ्ट प्रोसीजर है, आपको महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट भी आ जाती है प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर और आप टाइमली जर्मनी ट्रैवल कर जाते हैं। दूसरा इशू जो जर्मनी के साथ एसोसिएटेड है वो ये है कि जर्मनी डिपेंडेंट्स इवन दो अलाउ तो करता है, बट अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट को लेकर जाना चाहता है जर्मनी, तो वो पहले खुद जाएगा, वहाँ पर जाकर अपना रेजिडेंशियल परमिट कार्ड जब उसको मिल जाएगा, देन ही कैन अप्लाई फॉर हिज फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा, जिसके अंदर वो अपने डिपेंडेंट्स को कॉल कर सकता है। और फैमिली रीयूनिफिकेशन कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट का जो है डिले चल रहा है इस टाइम पर। अमूमन 1 साल का टाइम लग जाता है डिपेंडेंट्स को पाकिस्तान से जर्मनी मूव होने में, आफ्टर द मेन एप्लीकेंट हैज़ मूव टू जर्मनी।
इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रांस में। फ्रांस का वीज़ा रेशियो थोड़ा-सा डॉजी है, बट अगर आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो, तो फ्रांस का वीज़ा आपको मिल सकता है। अपॉइंटमेंट के थोड़े-से डिलेज़ हैं, बट यहाँ पर अब स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा एडमेंट है कि उसने फ्रांस ही मूव करना है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि बहुत एडमेंट होते हैं इस चीज़ के ऊपर, हमने फ्रांस ही मूव करना है। चाहे बेशक उनके वीज़ा में डिले आए या रिजेक्ट हो रहा हो, तो उनकी पहली चॉइस फ्रांस ही होती है और वो रिजेक्शन के बाद देख रहे होते हैं कि हमारे पास और कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं। हंगरी बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन जैसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हंगरी में हैं, जिनके बहुत अच्छे बड़े कैंपसेस हैं विद वेरी गुड फैसिलिटीज़। हंगरी का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको जर्मनी की तरह कोई ब्लॉक अकाउंट रखवाना नहीं होता। आपकी फ़ी भी बहुत रीज़नेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7,000 से 8,000 यूरोज़ तक आपकी हंगरी की फ़ी आती है। वीज़ा सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छा है, अपॉइंटमेंट के भी इतने मसले नहीं हैं, एम्बेसी भी पाकिस्तान में है। तो हंगरी कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर अ स्टूडेंट इफ़ ही वांट्स टू गो टू यूरोप। हंगरी शेंजन ज़ोन का पार्ट भी होता है और वहाँ के खर्चे भी बहुत कम हैं, चूँकि वो यूरो ज़ोन का पार्ट नहीं होता। हंगरी की अपनी करेंसी है जो कि यूरो से कम है और हंगरी के अंदर उस करेंसी को चूँकि यूज़ किया जाता है, तो इतना खर्चा नहीं आता हंगरी में रहने के लिए जितना बाकी मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। इसके बाद हम मूव कर जाते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ की तरफ। नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर जनरली स्पीकिंग आपके आइसलैंड आता है, डेनमार्क आता है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है और फ़िनलैंड आता है। अब ये तमाम तर नॉर्डिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो ये दुनिया की सबसे खुशहाल तरीन ममालिक में से एक हैं और इनका वीज़ा प्रोसीजर के बाद जब आप सेटलमेंट की तरफ देख रहे होते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ में हाउएवर अगर एक स्टूडेंट जाना चाहता है, तो वो शॉर्टकट्स नहीं देख सकता। कोई स्टूडेंट आके हमें ये नहीं कह सकता कि सर हमने लैंग्वेज सेट किया हुआ है, हमने ELLT किया हुआ है, हमें कहीं आप जो है फ़िनलैंड भेज दीजिए, हमें स्वीडन भेज दीजिए। क्योंकि इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद उतनी नहीं है जितनी यूके में आपको मिल जाएगी, यूएस में मिल जाएगी या कनाडा में मिल जाएगी। बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पूरे फ़िनलैंड की बात करें, देयर आर ओनली 13 यूनिवर्सिटीज़। इतनी यूनिवर्सिटीज़ तो आपको लंदन की जो है एक पर्टिकुलर एरिया में मिल जाएंगी। अब अगर हम फ़िनलैंड की बात करें, फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंक में आती हैं। आप अपने डिपेंडेंट के साथ फ़्लाई कर सकते हो। फ़ी रेंज भी रीज़नेबल होती है आफ्टर स्कॉलरशिप। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 20% ऑफ़र कर रही हैं, 30% ऑफ़र कर रही हैं, 50%। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 100% फ़ी वेवर भी दे रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्टूडेंट्स की सितंबर 2025 में अप टू 100% स्कॉलरशिप्स लगकर आई हुई हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, जो कि दुनिया की टॉप 1% यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो फ़िनलैंड आप मूव अगर करना चाहते हैं, अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं, स्कॉलरशिप को एम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को साथ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो फ़िनलैंड कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। बट फ़िनलैंड का एक ड्रॉबैक ये है, पाकिस्तान में काउंसलेट नहीं है, अबू धाबी में काउंसलेट है। आपको पता है दुबई के वीज़ाज़ के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो अगर कोई सिंगल स्टूडेंट है तो उसको वो थोड़े से इशू आ सकते हैं। अगर कोई फैमिली वाला बंदा है तो अपॉइंटमेंट के थोड़े से मसले चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेन एप्लीकांट को पहले अपॉइंटमेंट आ जाए, सेकेंडरी एप्लीकांट्स को बाद में अपॉइंटमेंट आ रही हो, तो हो सकता है कि आपकी 1 से 2 विजिट्स अबू धाबी के लगें इफ़ यू आर परसुइंग योर केस फॉर फिनलैंड। सिमिलरली अगर हम स्वीडन की बात करें, स्वीडन के अंदर भी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इमिनेंट हैं। अगर आप स्वीडन या फिनलैंड जाते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पर आते हैं, जॉब हासिल करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी स्मूथ प्रोसीजर फॉर यू टू गेट टुवर्ड्स योर PR और सिटीजनशिप। स्वीडन का एक फ़ायदा ये भी है कि अप्रैल 2025 के बाद से उन्होंने अपना काउंसलेट इथियोपिया से पाकिस्तान शिफ्ट कर लिया हुआ है, जिसका मतलब ये है अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्वीडन अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दैट केस दे डू नॉट नीड टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर एम्बेसी इंटरव्यू। पाकिस्तान में ही उनकी काउंसलेट मौजूद है और यहीं पर ही उनका इंटरव्यू हो जाएगा, जो कि प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। इसके बाद हम आ जाते हैं यूएसए के ऊपर। यूएसए टॉप स्टडी डेस्टिनेशन है अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ यूएसए में। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को ऑलरेडी शायद मेरी प्रीवियस वीडियो से पता हो कि यूएसए ने पूरी दुनिया से इस टाइम पर स्टूडेंट वीज़ाज़ के इंटरव्यूज़ ऑन होल्ड कर लिए हैं एंड दे आर इंक्रीजिंग द स्क्रूटनी ओवर द स्टूडेंट्स एंड दे वांट कि तमाम तर स्टूडेंट्स जो कि यूएसए जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उनके सोशल मीडियाज़ को अच्छे से स्कैन किया जाए इन ऑर्डर टू सी कि उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कहाँ पर लाई करती है। अगर उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन यूएस
गवर्नमेंट के अगेंस्ट होंगी या यूएस गवर्नमेंट की एलाइज के अगेंस्ट होंगी, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। अगर इन लाइन होंगी तो ओनली इन दैट केस वो वीज़ा ग्रांट कर रहे होंगे। तो यूएसए में भी इस टाइम पर वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। सेम गोज़ विद कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत अच्छी है एंड एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आप इन दोनों कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों कंट्रीज़ भी उतना आसानी से आपको पीआर सिटीजनशिप नहीं देंगी जितनी आसानी से आपको नॉर्डिक कंट्रीज देनी है, बट यहाँ पर भी आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं टुवर्ड्स पीआर और सिटीजनशिप। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को सम अप करें, डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करें। हाउएवर आपके बहुत ज़्यादा सवाल होंगे जो शायद इस वीडियो के अंदर हम आंसर ना कर पाएँ, बट वी हैव मेड सेवरल वीडियोज़ सेपरेटली फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशंस। फॉर एग्जांपल फ़िनलैंड के लिए हमने सेपरेट वीडियोज़ बनाई हुई हैं, हमने स्वीडन के लिए बनाई हुई हैं, हमने यूके के लिए बनाई हुई हैं। तो अगर आपके कोई सवालात इन कंट्रीज़ से रिलेटेड हैं तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं या हमारा कॉल बैक फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस कॉल बैक फॉर्म को फिल आउट करके सबमिट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि हमारा काउंसलर आपसे खुद राब्ता करेगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने कोई फ़ायदा आपको पहुंचाया है या ये वीडियो किसी और के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारी कंटेंट की रीच बढ़ सके। हम कोशिश करते हैं कि हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहें ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया।